अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुकमा फ़ान मलिक एंड वेलकम टू अनदर वीलॉग। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी अलीज़े सहर पर, जो कि एक यूट्यूबर हैं, एक वीलॉगर हैं और एक मशहूर टिकटॉकर हैं। बट बिलीव मी, वो इतनी मशहूर टिकटॉकर भी नहीं है, बिकॉज़ आज से पहले, जब से 3-4 दिन से उनका ये स्कैंडल चल रहा है, इससे पहले मैंने कभी भी इस टिकटॉकर को ना देखा, ना कभी सुना। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि पाकिस्तान के कौन से अवाम, कौन से लोग उसको देखते थे और क्यों देखते थे। बट बहरहाल आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है जस्ट बिकॉज़ ऑफ वन स्कैंडल, जिसमें शी कमिटेड वन मिस्टेक, एक गलती ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि पाकिस्तान में ओवरनाइट फेम हमारे यहाँ बहुत लोगों को मिला है, जिसमें आप दना नीर मुबीन देख लें, जिसमें आप निम्रा अली को देख लें, जो कि बहुत स्पीडीली बोलती थी, जिसके साथ-साथ आप देख लें वो डांसिंग क्वीन जिसने डांस किया था मेरा दिल ये पुकारे आजा। सो बहुत सी लड़कियों को बहुत ज़्यादा ओवरनाइट फेम मिला। बट अभी अगर मैं अलीज़े ज़हर को देखूं, जब ये ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा था, तो मुझे इस चीज़ को सर्च करना पड़ा कि ख़बर क्या है, क्या हुआ, क्या मामला हुआ, और फिर बहुत से लोग इस पर बात कर रहे थे एंड लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि बहुत से लोग अपने व्यूज़, अपने डॉलर्स कमाने के चक्कर में इस लड़की पर बात कर रहे हैं। और मैंने ये भी एक चीज़ फाइंड आउट की कि कौन से लोग बात कर रहे हैं एंड अबव ऑल क्यों बात कर रहे हैं, और जो उनकी हमदर्दी है, क्या वो वाक़ई हमदर्दी है या उसमें भी एक मज़ा है। सो मुझे इसमें रियलाइज़ ये हुआ, या जो मेरी अपनी ऑब्ज़र्वेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये कि जितने भी लोगों ने इस पे वीलॉग्स बनाए हैं, मेजॉरिटी ऑफ़ द देम उनको सिर्फ़ अपने डॉलर्स अर्न करने थे, और इसके साथ-साथ कोई भी जेन्युइन हक़ाइक़ पर शायद बात नहीं कर रहा था। सिर्फ़ उसकी वीडियो उठा के, उसको एडिट करके, कैची से थंबनेल्स लगा के, इस किस्म से जो है वो बातें की जा रही थी। लेकिन इसमें मज़ा लेना, गॉसिप्स वाला एलिमेंट वो ज़्यादा था, तर्स खाने वाला एलिमेंट वो ज़्यादा था, सपोर्ट बहुत कम थी। बट बहरहाल जब अलीज़े की मैं बात करूँ, तो मुझे मैंने जितने भी उनकी कुछ वीलॉग्स देखे और उसको सर्च किया, सो ये एक सादी-सी लड़की इनिशियली थी, और जो अपनी वीडियोज़ बनाती थी, अपने वीलॉग्स बनाती थी, और मशहूर क्यों हुई? क्योंकि ये गाँव का कल्चर वहाँ को रिप्रेज़ेंट करती थी। और गाँव के कल्चर में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल, मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना, ईंटों के फ्लोर की सफाई, इन चीज़ों से इसने फ़ेम पाया। लेकिन ऑब्वियसली पैसा सबको अंधा कर देता है, सबको तो नहीं, लेकिन आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे जस्ट गेट ब्लाइंड पैसे के आगे या पैसे की दौड़ में। सो बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन जो उनके साथ हुआ, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसकी नौबत ही क्यों आई? आपने एक ऐसा काम ही क्यों किया? और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे भी अलीज़े पे तरस ज़रूर आ रहा है, लेकिन एक चीज़ अगर मैं ये देखूँ, सो इस तर्स की अगर मैं बात करूँ, सो इस तर्स से ज़्यादा इसमें वो खुद कसूरवार है। आप उसकी माज़ी की जितनी भी वीडियोज़ निकाल कर देखें, सो उसमें उसने सर पर दुपट्टा लिया हुआ है, लेकिन जिस तरह से लिबास पहना हुआ है और जिस तरह से वो अपने बॉडी ऑर्गन्स को, अल्लाह माफ़ करे, जिस तरह से उनको रिप्रेज़ेंट कर रही है, जिस तरह से उनको रिवील कर रही है, और वो क्या दिखाना चाह रही है, वो पहले ही वो सब कुछ दिखा रही थी। अब बाकायदा तौर पर अगर एक वीडियो वायरल हो गई है, जिस पे लोग जो है वो पहले कम मज़े ले रहे थे, अब लोगों को ज़्यादा आई एम सॉरी टू से एंड आई एम सॉरी टू यूज़ सच वर्ड्स, कि उनको अब ज़्यादा इसमें जो है वो चस्का मैं कहूँगी मिल रहा है। सो हमारे लोग भी वैसे हैं, उनका माइंडसेट भी वैसा है, लेकिन आपका बैकग्राउंड क्या है? अब आप रो धो के एक वीडियो बना रही हैं, सो आपने ये सोचा कि ये नौबत क्यों पेश आई? आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? और आप कह रही हैं मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो मीडिया में आना चाहती थीं, जो फ़ेम हासिल करना चाहती थीं, उनका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। जिसमें आप सबसे पहले, अगर आपको याद हो, कंदील बलोच, ये सब ख़वातीन यही काम करती थीं, और इस तरह के और भी बहुत से नाम हैं, लेकिन फिर अंजाम क्या हुआ? सो मेरे ख़्याल में हर ख़ातून जिसके साथ ऐसा कोई वाक़या हो जाता है, दूसरी ख़ातून ये समझती है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का शिकार बन जाती है। सो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो पहले भी इस तरह की वीडियो कॉल्स, और मैं ये देख रही थी एक और चीज़ के मतलब पहले भी अगर कोई गेम खेल रहे हैं या कोई शर्त हारी हैं, सो बॉयफ्रेंड ने कहा मेरा नाम अपने फ़ेस पर लिखो, सो अपना नाम फ़ेस पर लिख रही हैं, और अजीबो-गरीब हरकतें। और यूट्यूबर आप हैं, आप ये काम करते-करते आप बीगो पे भी चली गई, और वहाँ पर आपने इतना घटिया कंटेंट देना शुरू कर दिया। और फिर इसके साथ-साथ अभी जो वीडियो वायरल हुई है, उसमें
मतलब एक ख़्वाहिश का इज़हार किया गया टू गेट योरसेल्फ नेकेड और आपने वो काम किया। अब आपकी वीडियो वायरल हो गई है, सो आपको नहीं पता था कि आजकल के ज़माने में कोई भी इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। इंटरनेट इज़ एवरीवेयर, फ़ोन सबके हाथ में है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन सबके फ़ोन्स में है। सो आप ये बातें कैसे भूल गई अगर अब आप रोना-धोना कर रही हैं कि वो लड़का मैं मुल्तान के एफआईए के साइबर क्राइम के ऑफ़िस में ग़ालिबन जाकर बैठी रही, उन्होंने मुझे साथ बड़ा सपोर्ट किया। वो लड़का जो है वो है तो ओकाड़ा का, लेकिन अब वो दोहा में है। सो ठीक है, इस पर हमारे इदारों को इस पे भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। एफआईए साइबर क्राइम विंग को मुतहर्रिक होना चाहिए। लॉज़ मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर लॉज़ उस तरह से एक्टिव नहीं है या इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सो येस, ये तमाम चीज़ें और इसको डेफ़िनिटली इंटरपोल के ज़रिए ऐसे मुजरिमान को या ऐसे काम में जो भी मुलव्विस है, ये जो लड़का मुलव्विस है, इसको गिरफ्तार करके यहाँ लाके उल्टा लटका कर इसको फेंटा लगाना चाहिए। लेकिन इस सब में आप ये मत भूलें कि उतनी ही कसूरवार अलीज़े सहर भी है। और मतलब आपने खुद किसी को ये मौका दिया, आपने वो वीडियोज़ खुद बनाई, आप वो सब काम करती रहीं और अब आप रोना-धोना कर रही हैं। रिसेंटली अभी हम न्यूज़ पर एक ऐसा ही ड्रामा लगा है जिसका नाम था मेरे बन जाओ। और उसमें अगर बहुत से लोगों ने आई एम श्योर वो देखा होगा, सो ऐसी ही मिलती-जुलती स्टोरी थी, लेकिन येस वो लड़की इस तरह के काम नहीं कर रही थी जैसा अलीज़ा सहर साहिबा जो हैं वो कर रही थी। और जब वो मैंने ड्रामा देखा तो मैंने कहा ऐसी कौन-सी लड़कियाँ होती हैं, बट देन आई रियलाइज़्ड कि ऐसे लड़कियों से गलतियाँ हो जाती हैं। वो होती ऐसी नहीं, लेकिन वो प्यार, मोहब्बत, ट्रस्ट, लॉयल्टी के चक्कर में ऐसी हरकतें कर देती हैं। लेकिन ये वाला जो मामला है ये उससे एंटायरली डिफरेंट इस वजह से है कि आप माज़ी में खंगाल कर देख लें अलीज़े सहर की जितनी भी वीडियोज़ हैं, उसमें हर वीडियो में ये अपना बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स को रिवील करने की कोशिश कर रही है। और मेरे से तो वो वीडियोज़ देखी भी नहीं जा रही थी। और एक स्पेसिफ़िक तबका होता है, गंदे माइंडसेट वाला तबका है, वो इंडिया से भी लोग हो सकते हैं, वो पाकिस्तान से भी हो सकते हैं। वो लोग ये चीज़ें देखते हैं और आपकी ऑडियंस वही थी और आपका चाहने वाला भी एक ऐसा ही बंदा था जिसने आपका सत्यानाश कर दिया है। लेकिन मैं सोचती हूँ अगर कोई इंसान इतना दुःख और गम में हो और फिर वो आके अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे और आप तो सबसे ज़्यादा सब कुछ पहले ये दिखा रही थीं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये बहुत बड़ा डायलेमा है। लड़कियों को सोचना चाहिए कि व्हेन एवर यू आर हैविंग अ लाइव वीडियो कॉल, लाइव कॉल नहीं, आई एम सॉरी, वीडियो कॉल, सो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए कि आप कोई भी ऐसी हरकत ना करें कि कल को आपको कोई इस पर ब्लैकमेल कर सके। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन आवर सराउंडिंग्स इन दिस सोसाइटी जहाँ पर लड़कियों के साथ इस तरह से हुआ। लेकिन ठीक है, कुछ केसेस में जेन्युइनली लड़कियों के साथ ज्यादती हो जाती है, लेकिन अलीज़े सहर वाला केस इज़ एंटायरली डिफरेंट बिकॉज़ ये तो खुद सब कुछ ऐसा चाह रही थी, कर रही थी। वो मीनार पाकिस्तान एक आयशा वाला वाक़या भी हुआ था ना, वो भी लड़की, उसको भी बड़ा फ़ेम का शौक था। बाद में पता लगा ड्रामा खुद ही रचाया हुआ था, लेकिन वो बात हाथ से निकल गई। सो अलीज़े सहर जो उसको चाहिए था, मेरे ख़्याल में अब उसके व्लॉग्स लोग ज़्यादा शौक से देख रहे होंगे, अब उसको डॉलर्स ज़्यादा मिल रहे होंगे, बट इसकी एक कॉस्ट थी जो उसने भुगती है। सो मेरे मैं तर्स खा सकती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि पाकिस्तान का लॉ और ऑब्वियसली एफआईए को मुतहर्रिक तो है, काम भी हो रहा है, लेकिन साइबर क्राइम विंग को भरपूर कार्रवाई करनी चाहिए। इंटरपोल के ज़रिए आप इस शख्स को गिरफ्तार करें बिकॉज़ लॉज़ आर देयर, सिर्फ़ उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर अलीज़े और अलीज़े जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं, उनकी सरज़निश भी होनी चाहिए कि आप जो काम करती हैं वो दूसरों को तबाह करता है और जो आप फिर कर रही होती हैं उसकी कॉस्ट फिर आपको भुगतनी पड़ती है। थैंक यू सो मच।